आइए आज एक सवाल बनाते हैं। इस सवाल में सारा कुछ आप ही को बनाना है। इसमें एक उधार वाला परचेस बिल बनाइए जिसमें 10 स्टॉक आइटम हो और 4 अलग अलग यूनिट हो, मतलब जैसे कि पीस, पैकेट, केजी, लीटर, मीटर, है ना, क्विंटल, टन, ऐसे 4 अलग अलग यूनिट होना चाहिए। साथ में डिस्काउंट होना चाहिए और 4 प्रकार के जीएसटी का उपयोग हो, जैसे कि 5%, 12%, 18% और 28%। साथ ही बिल पर विक्रेता का बैंक का विवरण होना आवश्यक है। ये एक सवाल हमने लिया है और इस सवाल को बनाने के लिए हमने एक्सेल में पहले से ही बना लिया है कि भाई लेजर का नाम हम रखेंगे अनिश आईटी शॉप, जो कि सेंड्रिक क्रेडिटर है, मतलब उधार विक्रेता है। उधार मतलब ये सप्लायर जो है वो हमको क्रेडिट में सामान देता है, ठीक है। उसका जीएसटी नंबर हमने यहाँ पर लिख लिया पहले से, क्योंकि अगर जीएसटी होगा किसी के पास में तभी वो जीएसटी आपसे ले सकता है, ठीक है। स्टॉक आइटम हमने लिख दिया यहाँ पर 10, ठीक है। उनकी क्वांटिटी और 4 अलग अलग यूनिट हमने यहाँ पर लिया हुआ है, पीस, नंबर्स, पैकेट और बॉक्स, ठीक है। रेट लिख दिया यहाँ पर और सभी में जीएसटी लगा दिया है 4 प्रकार का, 5, 12, 18 और 28% का जीएसटी लगाया हुआ है। और यहाँ पर हमने डिस्काउंट भी लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें एक सवाल और बोला गया है कि साथ ही बिल में विक्रेता का बैंक का विवरण होना चाहिए, ठीक है। तो बैंक का विवरण भी देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये विक्रेता के बिल में होता है, ये क्रेता के बिल में नहीं होता है। मतलब जो खरीदता है उसके बिल में, मतलब किसका बिल होगा, सेलर का बिल होगा, जो उधार बेच रहा होगा उसका जो बैंक का डिटेल्स उसमें होता है। इससे क्या होता है कि इससे पैसा जमा करने में, वापस करने में सावधानी, मतलब थोड़ा सहूलियत होता है। कि मान लो किसी को मैंने उधार दिया और सामने वाला बोलेगा कि भाई मैं कौन से अकाउंट में डालूं, आपने तो अकाउंट नंबर नहीं दिया है, तो फिर आपने एक थोड़ा काम बढ़ा लिया, फिर मैं उसको व्हाट्सअप करूं। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए हमने क्या करा कि बिल के ऊपर में ही अकाउंट नंबर और पूरा डिटेल डाल दिया कि भाई अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आप उस अकाउंट में जमा कर देना, ठीक है। तो चलिए सवाल को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कंपनी बना रहे हैं जिसका नाम है अनिश आईटी शॉप, ठीक है। तो ये सेंड्रिक क्रेडिटर है। कंपनी का नाम हमने यहाँ पर बना लिया है पहले से, इसका नाम है अनंत कंप्यूटर्स। यहाँ पर पूरा डिटेल हमने डाल दिया है और डिटेल डालने के बाद हमने यहाँ पर कंट्रोल ए को प्रेस किया है, जिससे एक इसकी नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इनेबल द फीचर्स एज योर बिजनेस नीड्स, अपनी व्यापार की ज़रूरतों के हिसाब से आपको यहाँ पर इसके फीचर्स को चेंज करना है। तो यहाँ पर जो फीचर है वो सब सही है, मैं कंट्रोल और ए दबाकर उसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमको बनाना है लेज़र अनंत आईटी शॉप के नाम से, जो सेंड्रिक क्रेडिटर होगा, मतलब उधार बेचने वाला होगा, ठीक है। साथ ही इसका जो जीएसटी नंबर है वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। सेम टू सेम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। इसको हमने एंटर कर दिया है इस तरीके से। जीएसटी नंबर आप सही डालिएगा, मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर डाल रहा हूँ, इसलिए जीएसटी नंबर मैंने कुछ भी लिख दिया है। ये हो गया, मेरा एक काम कंप्लीट हो गया है। अब क्योंकि ये मेरा परचेस का बिल है तो मैं परचेस का एक लेज़र और बना लेता हूँ, इसके बिना तो परचेस करना संभव नहीं होगा। और ये अंडर परचेस अकाउंट होगा, कंट्रोल ए करके इसको भी मैंने सुरक्षित कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं गेटवे ऑफ टैली में जाके फिर से बनाने वाला हूँ यूनिट। यूनिट में क्या बना रहा हूँ, पीस, ठीक है। यहाँ पर ले लिया पीस, यूनिट क्वांटिटी कोड में। दूसरा मैं ले रहा हूँ एनओएस। एनओएस का मतलब होता है नंबर्स। और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पैक। यहाँ पर पी को प्रेस करेंगे तो पैक्स यहाँ पर आ जाएंगे। और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पैकेट, ठीक है। और पैकेट यहाँ पर है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर न्यू UQC में जाकर पैकेट नाम का एक नया UQC बना लेता हूँ। ये कंप्लीट हो गया। एक और चाहिए बॉक्स, बी दबाएंगे तो बॉक्स का भी यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगा। ये रहा, लीजिए। अब 4 मैंने यूनिट बना ली है। यूनिट बनाने के बाद
अब मुझे बनाना है स्टॉक आइटम। क्रिएट में जाकर स्टॉक आइटम में जाएंगे और यहाँ पर स्टॉक आइटम, जो पहला स्टॉक आइटम है हमारा वो है लैपटॉप। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लैपटॉप और यहाँ पर ले लेते हैं पीस। यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर में जाकर हम यहाँ पर इसका HSN कोड डाल लेते हैं, ठीक है, अगर अवेलेबल है तो। और HSN कोड अगर अवेलेबल, HSN कोड तो सबका होता ही है ना, आपको ज़रूर इसके अंदर में डालना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर में जाकर यहाँ पर मैं 5% ले रहा हूँ GST रेट और नीचे कोई डिटेल चेंज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है डेस्कटॉप, तो यहाँ पर भी लिखना है डेस्कटॉप, ठीक है। अब यहाँ पर लेना है इसको भी पीस में, GST नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पर 5% का GST रेट लगाना है। नेक्स्ट है मॉनिटर, मॉनिटर लिखिए और यहाँ पर मॉनिटर जो है वो NOS में है, नंबर्स में जी। यहाँ पर भी इसका HSN कोड लिखना है आपको। और यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू जो है, GST रेट जो है 12% का है। नेक्स्ट है माउस, तो हमने यहाँ पर लिखा है माउस और ये भी आपका पैक में है, मैंने पैक लिया है। और यहाँ पर इसका HSN कोड लिखना है, यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा 12%, ठीक है। एक आइटम और है 12% वाला CPU, जो कि पीस में है, CPU लिखा है मैंने। और यहाँ पर लेना है इसका यूनिट पीस, यहाँ पर स्पेसिफाई करिए इसका GST HSN कोड और यहाँ पर लिखना है 12% GST का रेट जो है। उसके बाद है कीबोर्ड, तो ये भी मैं बना लेता हूँ, कुछ आइटम और बचे हैं। और कीबोर्ड जो है वो पीस में है और इसमें 18% की GST लगी हुई है, तो यहाँ पर हम 18% लिख देते हैं। नेक्स्ट जो आइटम है वो है माउस पैड, और ये है पैक में, इसका भी HSN कोड लिखना चाहिए और ये भी है 18%। स्क्रीन गार्ड, और ये है पैकेट में 18%। नेक्स्ट है यूपीएस, और इसको भी मैंने गलती से पैकेट ही लिख दिया है। और ये है 28%। और लास्ट आइटम है माइक, बॉक्स में आ रहा है। %28। लीजिए, पूरा काम मैंने कंप्लीट कर लिया। अब ये होने के बाद आपको जाना है वाउचर में, F9 दबाकर परचेस का वाउचर सेलेक्ट करना है, इनवॉइस नंबर डालना है, डेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर पार्टी नेम में लिखना है अनिश IT शॉप। पूरा डिटेल इसका भरा हुआ होगा यहाँ पर, पहले से हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। Ctrl A से हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहला जो आइटम है वो है लैपटॉप, तो हमने लिख दिया है यहाँ पर लैपटॉप। क्वांटिटी है 3 पीस और रेट है 35,000। नेक्स्ट आइटम है इसका लैपटॉप के बाद नेक्स्ट आइटम है डेस्कटॉप, तो यहाँ लिख दिया है डेस्कटॉप 3 पीस 15,000 रुपये इसका रेट है। थर्ड आइटम है मॉनिटर, तो हम यहाँ लिखेंगे मॉनिटर 3 पीस और इसका रेट है 3,500 रुपये। नेक्स्ट आइटम है माउस, माउस सेलेक्ट करेंगे 3 पीस, 3 पैक है और 300 रुपये के हिसाब से ही आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। CPU है 3 पीस और रेट लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आइटम है कीबोर्ड, लिखिए कीबोर्ड यहाँ पर 3 पीस और इसका रेट हमने रखा है 350 रुपये।
नेक्स्ट है माउस पैड ले लेंगे और इसका रेट है 50 रुपये। स्क्रीन गार्ड भी 3 पैकेट लेना है और 100 रुपये का है ये। किसी में भी अभी जीएसटी नहीं जुड़ा है, आप ध्यान देंगे, किसी में भी अभी हमने जीएसटी जोड़ा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आइटम है माइक लिखेंगे यहाँ पर 3 बॉक्स 600 रुपये करके है ये, लीजिए। ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन एक बात है कि हमने इसमें डिस्काउंट नहीं लगाया है। डिस्काउंट लगाना हम भूल चुके थे, तो चलिए डिस्काउंट भी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको F11 को प्रेस करना है और F11 प्रेस करने के बाद नीचे आप जब आएंगे ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस, इसी को आपको यस कर देना है और कीबोर्ड से Ctrl A कर देना है। इसके से आप इसका ऑप्शन जो यहाँ पर दिखाई देगा। सभी हमने कितना डिस्काउंट दिया, सभी में 2% का डिस्काउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 2% का डिस्काउंट में चलिए बस मैं लगा देता हूँ एक साथ, इससे रेट तुरंत चेंज हो जाएगा, आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। मैंने गलती से एक जगह 22 लिख दिया, इसको सही करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा, कस्टमर का बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लीजिए, एक पर कंप्लीट हो गया है। तो सभी में हमने 2% का डिस्काउंट यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। डिस्काउंट हमने लगा दिया है। अब जीएसटी लगाने की बारी है। स्पेस दबाकर हमको CGST लगाना था, पर मैंने उसका लेजर तो बनाया नहीं। तो चलिए यहीं से हम स्पेस दबाकर क्रिएट में जाकर CGST बना लेते हैं। ड्यूटीज़ और टैक्सेस के अंदर GST इसका टैक्स ऑफ ड्यूटी या टैक्स टाइप है, और यहाँ पर CGST हमको सेलेक्ट कर लेना है। एक और बनाना है हमें SGST के लिए हमने फिर यहाँ पर क्रिएट में गए और SGST हमने लिखा यहाँ पर इस तरीके से। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में GST को लेना है, टैक्स टाइप को SGST करना है। आपका काम यहाँ पर फिनिश हो गया। ये पूरा सारा कुछ डिटेल यहाँ पर आ गया है। सेस हमने नहीं लगाया है, इसलिए हम सेस इसमें नहीं दिखा रहे। अब इसका एक बैंक अकाउंट नंबर हमको बनाना था, वो तो हमने बनाया नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट अगर होता तो बहुत अच्छा होता, पर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, इसको मैं Ctrl A करके पहले सेव कर लेता हूँ और क्रिएट में जाकर एक लेजर बना रहा हूँ मैं बैंक अकाउंट का, और यहाँ पर बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर को लिखना है। अकाउंट नंबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसी अकाउंट नंबर को मुझे यहाँ लिखना चाहिए। ये मैंने अकाउंट नंबर ले लिया है, लीजिए। IFSC कोड भी है यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। Ctrl V कर दिया है। अब यहाँ पर ब्रांच जो है बिलासपुर लिखा हुआ था, तो मैं भी बिलासपुर लिखने वाला हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इनेबल चेक प्रिंटिंग नो, और यहाँ पर एड्रेस जो है वो बिलासपुर का लिखा हुआ है, तो मैं भी बिलासपुर लिखने वाला हूँ। इसमें पिन कोड लिखना ज़रूरी है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है और ये हमने कंप्लीट कर दिया इसको, ठीक है। अब इसका बिल जो हमने बना लिए थे पहले से, अब इस बिल को जब प्रिंट करेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका प्रीव्यू में सारा कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 10 आइटम हैं, सब में कुल 4 अलग अलग यूनिट हमने लगाए हैं। GST हमने लगाया है, जिसमें चारों अलग अलग परसेंटेज का यूज़ किया है, ठीक है। इसमें एक कमी ये है कि इसमें बैंक का डिटेल्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो बैंक का डिटेल कब दिखाई देगा, तो कॉन्फ़िगर में जाके हमको ढूंढना है यहाँ पर बैंक डिटेल का ऑप्शन इसमें है कि नहीं। शो बैंक डिटेल, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें, तो देख लेते ज़रा यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रिपेयर्ड बाय सीरियल नंबर, क्वांटिटी अल्टरेशन, एक्चुअल क्वांटिटी लिख रहा है, बैच डिटेल भी है और डिस्प्ले नेम एंड स्टॉक आइटम दिख रहा है, ठीक है। नरेशन है और नीचे आ जाइए, यहाँ पर ई वे बिल का भी ऑप्शन है, कंपनी का नेम एंड एड्रेस है, और क्या है भाई, फ़ोन नंबर है और पैन नंबर, पार्टी डिटेल, डिस्प्ले नेम एंड पार्टी, शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी, सप्लायर का डिटेल और टर्म्स एंड कंडीशंस, डिजिटल सिग्नेचर,
तो यहाँ पर अगर बैंक का कोई ऑप्शन होगा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई ज़रूर देगा, और अगर यहाँ पर नहीं है तो आपके बिल में भी वो नहीं आने वाला है। फिर भी आप एक बार चेक कर लो, कहीं दिया होगा अगर यहाँ पर तो उसको आपको यस करना रहेगा। तो बैंक का डिटेल जो है उसका, आपका अकाउंट नंबर, नाम, IFSC कोड वगैरह सारा कुछ उसमें दिखाई दे सकता है। तो चलो चेक करते हैं एक बार और इसको। ऑर्डर डिटेल ये दिख रहा है इसके अंदर में। सामान्यतः ये कंपनी डिटेल्स में आता है बैंक का डिटेल, पर वो यहाँ पर आपके परचेस के बिल में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको हम कंट्रोल दबाकर सेव कर लेते हैं। अगर ये बिल सेल का होता तो दिखाई देता क्या? तो वाउचर में ज़रा जाके हम F8 को प्रेस करके अब यहाँ पर सेम ऑप्शन को प्रिंट करते हैं, Alt P करेंट कॉन्फ़िगर। यहाँ पर जो कंपनी डिटेल है नीचे में, ये रहा कंपनी डिटेल। यहाँ पर कोई डिटेल है क्या? देखो यहाँ पर बैंक डिटेल्स का ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप परचेस का बिल निकालेंगे अपना तो उसमें शो बैंक डिटेल्स नहीं होगा, पर अगर आप किसी कस्टमर को अपना सेल का बिल देंगे तो उसमें आपका बैंक का डिटेल्स शो जरूर करेगा। ठीक है ना।